हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के डी मर्जर के ऊपर। आप सभी को पता है कि वेदांता की कंपनीज अब यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ समय के बाद ये कंपनीज आपको आपस में डी मर्जर होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी एक कंपनीज तो रहेगी वेदांता लिमिटेड और नई 4 कंपनीज आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेदांता के डीमर्जर की डेट क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। डिविडेंड के ऊपर काफी बड़ा अपडेट आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीएलटी का यहाँ पर जो हियरिंग है वो कब तक है, सरकार के क्या कंसर्न है डीमर्जर को लेकर, डीमर्जर डिले क्यों हो रहा है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपको कोई यहाँ पर दूसरा वीडियो वेदांता के डीमर्जर को लेकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पहले क्या हुआ, जो वेदांता के यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने अप्रूव किया वेदांता के डीमर्जर के प्लान को। लगभग 99.99% के साथ इसको अप्रूव किया गया, शेयर होल्डर्स ने भी और क्रेडिटर्स ने भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्लान ये था कि एक कंपनी तो रहेगी आपकी वेदांता लिमिटेड, उसके बाद 5 नई कंपनीज लेकर आएंगे, यानी टोटल 6 कंपनीज। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और नए डीमर्जर प्लान के साथ वेदांता आया, जिसमें वेदांता ने कहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंपनी रहेगी वेदांता लिमिटेड और 4 नई कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कंपनीज के नाम है वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरोस मटेरियल और एक कंपनी वेदांता लिमिटेड जिसमें यहां पर जिंक और सिल्वर का बिजनेस वो करेंगे हिंदुस्तान जिंक के साथ मिलकर। सो दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई कि वेदांता की कंपनीज आपको इन टोटल 5 देखने को मिलेगी डी मर्जर के बाद। यानी आपके पास अगर वेदांता लिमिटेड का शेयर होगा तो आपको इसके अगेंस्ट में 4 नए शेयर मिलेंगे, 4 न्यू शेयर, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। उसकी डेट मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों टाइमलाइन क्या था, पहले टाइमलाइन ये था कि भाई वेदांता का डीमर्जर कंप्लीट करना है मार्च 31 2025 को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एनसीएलटी की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिला, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने कुछ कंसर्न रेज किए और रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला। इस वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ा, जो आप कह सकते हो डीमर्जर है उसकी टाइमलाइन को चेंज करना पड़ा। कौन सी टाइमलाइन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंसर्न क्या है सबसे पहले वो देखते हैं, सरकार के कंसर्न क्या है। सो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहले जो कंसर्न क्या है, कंसर्न है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। उन्होंने कंसर्न बताया है कि पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क होगा कंपनी को डीमर्जर के बाद। वेदांता के ऊपर दोस्तों उन्होंने कहा कि मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन के एसेट को वेदांता लिमिटेड, इनसुफिशिएंट डिस्क्लोजर है उनके पास लाइबिलिटीज को लेकर, मेटल एंड माइनिंग कॉन्ग्लोमेरेट को लेकर। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब आप मेटल और माइनिंग का काम कर रहे हो, खास करके माइनिंग का, तो उसमें क्या होता है, सरकार का जोर आपके ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो माइनिंग होती है वो लैंड से होती है, ज़मीन से सारी चीज़ें निकलती है। तो इस वजह से जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ पर मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर ये कंसर्न दिखाया और इस वजह से डीमर्जर को यहाँ पर थोड़ा सा डिले करना पड़ा। अब कंसर्न हमें पता है दोस्तों, ये कंसर्न कब दूर होंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे वेदांता दोस्तों यहाँ पर डीमर्जर की डेट को मूव कर चुका है टू मार्च 2026। अभी भी सरकार के अप्रूवल पेंडिंग है, ये चीज़ मत भूलना। डेट आप देख लो, मार्च 2026 को डीमर्जर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अभी भी पेंडिंग गवर्नमेंट अप्रूवल है। अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 4 महीने का समय बचा है वेदांता लिमिटेड के पास। जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दिसंबर है, यानी दिसंबर 2025 है, उसमें एनसीएलटी का हियरिंग होना है। एनसीएलटी हियरिंग करने वाला है पूरे मामले के ऊपर दिसंबर के महीने के अंदर। अभी तक ऐसे डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन महीना तो बता दिया है कि भाई दिसंबर में एनसीएलटी का आपको हियरिंग देखने को मिलेगा वेदांता के डीमर्जर को लेकर। अब उस हियरिंग के अंदर जो भी कंसर्न है उसके ऊपर बातचीत होगी, उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो एनसीएलटी रिजॉल्व करेगा और डीमर्जर के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। एनसीएलटी का अप्रूवल आता है तो सेबी का अप्रूवल बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ये दोनों अप्रूवल्स मिलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से एक अप्रूवल लेना है, वो अप्रूवल अगर मिलता है,
गवर्नमेंट कंसर्न्स दूर हो जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा मार्च 2026 के अंदर। ये चीज़ आप समझ लो। तो अभी दोस्तों अप्रूवल्स क्या पेंडिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अप्रूवल पेंडिंग है, एनसीएलटी का अप्रूवल पेंडिंग है, रेगुलेटरी सेबी का अप्रूवल पेंडिंग है, उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का अप्रूवल पेंडिंग है। ये 3 अप्रूवल मिलेंगे तो डीमर्जर आपको मार्च 2026 में कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। कंसर्न मैंने आपको बता दी है, डेट मैंने आपको नहीं बता दी कि डेट कौन सी होने वाली है, मार्च 2026 की। और दोस्तों मैंने आपको एनसीएलटी का हियरिंग का डेटा भी बता दिया कि कब हियरिंग होने वाला है, दिसंबर 2025 में। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिविडेंड को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट है। डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए डिविडेंड यहाँ पर एज पर नवूमा डिविडेंड यहाँ पर 20 रुपये का मिल सकता है। 20 रुपये का आपको डिविडेंड मिल सकता है जनवरी 2026 में, यानी डीमर्जर से पहले पहले आपको एक 20 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है वेदांता लिमिटेड के अंदर एज पर नवूमा रिसर्च। यहाँ पर अगर आप इसकी डिविडेंड हिस्ट्री को देखोगे ना एक बार तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने पहले भी आपको डिविडेंड दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 16 रुपये का डिविडेंड, उसके बाद सेम ईयर में 7 रुपये का डिविडेंड, पिछले साल एक 8.5 रुपये का डिविडेंड और 10 सितंबर 2024 को 20 रुपये का डिविडेंड। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंपनी आपको जनवरी 2026 में 20 रुपये का डिविडेंड दे सकती है डीमर्जर से पहले, डीमर्जर के बाद नहीं, डीमर्जर से पहले आपको 20 रुपये का डिविडेंड दे सकती है कंपनी। अब दोस्तों नवूमा ने एक और चीज़ को यहाँ पर बताया है कि वेदांता के डीमर्जर के अंदर 84 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर एडिशनल वैल्यू बढ़ सकता है, क्योंकि डीमर्जर होने वाला है तो वैल्यू यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है डीमर्जर से पहले। अभी वेदांता को जो वैल्यू है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, वेदांता का जो करंट वैल्यू है वो सपोज आप मान लेते हैं कि लगभग यहाँ पर 400 रुपये, वेदांता का वैल्यू 400 रुपये, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें से अगर आप देखोगे ना, वेदांता एल्यूमिनियम का वैल्यू आएगा 160 रुपये, वेदांता पावर का वैल्यू आएगा 60 रुपये, वेदांता स्टील का वैल्यू आएगा 400 रुपये, वेदांता ऑयल एंड गैस का वैल्यू आएगा 50 रुपये और वेदांता लिमिटेड 174। इस तरीके से हमने 400 रुपये कंप्लीट कर लिए। अब इसमें यहाँ पर जो एज पर नवूमा रिसर्च की माने तो उनका मानना है कि ये 400 रुपये की जो वैल्यू है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 484 रुपीज़ पर, यानी 84 यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ सकता है, 84 रुपीज़ वैल्यू बढ़ सकता है। जैसे अगर मैं करंट एग्जाम्पल की बात करूँ 504 पर है तो यहाँ पर 588 रुपीज़ पर आपको देखने को मिल सकता है, यानी 84 इंक्रीज, 84 जो प्राइस का जंप है वो आपको वेदांता के शेयर में देखने को मिल सकता है। इसका ये रीज़न उन्होंने सिंपल बताया, डीमर्जर के बाद वैल्यूएशंस ईच बिजनेस के, हर बिजनेस के वैल्यूएशंस काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे और उस वजह से यहाँ पर शेयर के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एल्यूमिनियम का बिजनेस खास करके उसमें काफ़ी ज़्यादा री रेटिंग आने वाला है। पावर बिजनेस भी अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट होगा बिकॉज पावर का डिमांड काफ़ी है और उनका मानना है 28 रुपये प्रति शेयर पावर लिस्टिंग प्रीमियम आपको मिल सकता है। उसके बाद डेट भी अच्छी तरीके से डिवाइड होगा तो डीमर्जर से वेदांता लिमिटेड को बेनिफिट ही मिलने वाला है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।